हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में एमआरआई का पीडी सीक्वेंस के बारे में जानेंगे कि एमआरआई में पीडी सीक्वेंस का क्या रोल होता है। एक्चुअली दोस्तों, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनको सीक्वेंस के बारे में कन्फ्यूजन होता है कि सीक्वेंस होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि एमआरआई में सीक्वेंसेस क्या होते हैं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है। देखिए, ये मेरे सामने एक लिस्ट लगा हुआ है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ लोकलाइजर लिखा है, यानी कि जैसे सीटी स्कैन में स्काउट होता है। अब यहाँ एक पीडी लिखा है, पीडीएफ, ये पीडी सेज, ये ट्रिम है, ये काफ़ी सारे सीक्वेंसेस हैं। जिस टाइप से हम स्काउट लेने के बाद सीटी स्कैन के अंदर जो प्लानिंग करते हैं, जहाँ पे लिखा होता है एनसीसीटी हेड, तो उसमें तो जो स्कैन करना होता है वही लिखा होता है, एनसीसीटी हेड या सीसीटी हेड। तो उसमें एक ही तरीका होता है स्कैन करने का, और उसी से रेडियोलॉजिस्ट को सारी रिपोर्टिंग करना होता है, उसी में सारी चीज़ें देखना होता है। लेकिन एमआर में ऐसा नहीं है। एमआर में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि ये सीक्वेंस है, आप ये समझ लीजिए जैसे इसका नाम, जैसे सीटी स्कैन में एनसीसीटी हेड है, ऐसे इसका नाम यहाँ पे क्या है, पीडीएफएस सेज। तो अब ये जो मैं स्कैनिंग करूँगा, इसके अंदर जो इमेज आएगा उस इमेज को मैं बोलूँगा क्या, पीडी, कि ये पीडी सीक्वेंस है। जैसे ये है, जब स्कैन होके आ जाएगा तो स्कैन होने के बाद जो इमेज आएगा वो इस टाइप की आएगी, तो इस इमेज को बोलूँगा मैं पीडी सीक्वेंस है ये। यानी कि ये कोई टेक्निक है, आप जस्ट ये समझ लीजिए कि एमआर में कोई ऐसी टेक्निक है जिससे ये वाली जो इमेज आएगी तो इसको मैं पीडी बोलूँगा। तो ये अब आपको पहचान करना है कि पीडी की पहचान क्या है। जैसे हमने पहले सीखा था डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2, ऐसी अब ये तीसरा इमेज आज हम ले रहे हैं पीडी, यानी कि प्रोटॉन डेंसिटी फुल फॉर्म है इसकी। आप गूगल से देख सकते हैं, गूगल से इसके बारे में पढ़ें कि ये क्या है, क्यों इसके यूजेस हैं। तो मैं इसका आज एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ पीडी सीक्वेंस के बारे में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही सीक्वेंसेस होते हैं, इनको ही बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे कि आपने एक इस तरीके से कर लिया, एक फिर आपने ट्रिम कर दिया। एमआर में सीक्वेंस होते हैं फिजिक्स, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जब मैं आप फिजिक्स का वीडियो बनाऊंगा तब समझाऊंगा आपको। तो आप जस्ट ऐसे समझ लीजिए, एक टेक्निक है एक करने का। तो एमआर में पीडी सीक्वेंस ये देखते हैं दोस्तों। तो आपको एमआरआई में कोई भी इमेज को आइडेंटिफाई करने से पहले, सीखने से पहले कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एक चीज़ देख लिया कि बोन इसमें वाइट आ रहा है तो T1 हो गया। मैंने फर्स्ट वीडियो से बताया था कि आपको मिनिमम 3 आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए किसी भी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब आप सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेंगे तो हमने सीखा था आपको सबसे पहले फैट देखना है, फैट के बाद बोन देखना है, बोन के बाद उसके मसल्स देखना है, और मसल्स के बाद फ्लूइड देखना है। तो ये चीज़ें आप दोबारा से सुनिए, आपको फैट देखना होगा हर इमेज में, या वो T1 हो, T2 हो, ट्रिम हो, कोई भी सीक्वेंस हो एमआरआई का। जब भी आप सीक्वेंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो आपको इमेज के अंदर ये चीज़ देखना होगा कि इमेज में फैट कहाँ पे होता है और कैसे दिखता है। जब अब ये नी है, अब नी में फैट यहाँ तो होगा नहीं, बोन है, तो ये देखना है कि फैट यहाँ पे है, तो फैट को देखना होगा आपको। मसल्स देखना होगा, जहाँ मेरा ये मसल्स है, और उसके बाद आपको देखना होगा इसमें बोन, और उसके बाद देखना होगा इसमें फ्लूइड। ये मैं सीक्वेंस की आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ। अभी मैं आप में ये नहीं बता रहा हूँ कि पीडी करते किस लिए हैं। ये कन्फ्यूजन है, दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। आपसे कभी पूछा जाएगा पीडी सीक्वेंस किस लिए करते हैं, इसका आंसर अलग होगा। और जब आपको पीडी का आइडेंटिफिकेशन बताया जाएगा कि पीडी सीक्वेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन है, तब आपको ये चीज़ें बतानी होगी, फैट, बोन, मसल्स एंड फ्लूइड। तो देखिए, यदि आप एक ही चीज़ को याद कर लेंगे तो आपसे गलत कर देंगे। ये देखिए, अभी आप मैं दिखाता हूँ कि ये पीडी सीक्वेंस, अभी हम सपोज करो ये पीडी है, और अभी इसके हम जस्ट कंपैरिजन के लिए T1 लगाते हैं, T1 सीक्वेंस। ये इधर मैं T1 ओपन करता हूँ, इधर ये पीडी है, पीडी सहज है और T1 कॉर्नल है। अब आपने एक चीज़ देख लिया बस, क्या आपने देख लिया फैट, कि फैट इसमें ब्राइट है और मसल्स भी इसमें डार्क ग्रेनी से लग रहे हैं, और बोन भी आपको वाइट दिख रहा है। आपने इसी को पीडी को बोल दिया क्या, T1। आपने एक चीज़ मिस कर दिया, क्या, फ्लूइड। मैंने बोला ना आपको फैट देखना होगा,
बोन देखना होगा, मसल्स देखना होगा और फ्लूइड। अब आपको ये देखना है कि इसमें जो फ्लूइड है वो डार्क है, ये देखिए ब्राइट है फ्लूइड। अब आपको ये पता होना चाहिए पहले कि एमआरआई में फ्लूइड कहाँ होता है, नॉर्मल जॉइंट का जो फ्लूइड होता है। ये देखिए ये वाइट दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इस पेशेंट को थोड़ा सा ट्रॉमा था, यहाँ पे भी इसको फ्लूइड है। अब देखिए T1 में फ्लूइड क्या होगा, T1 में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, T1 में फ्लूइड क्या होगा, डार्क। तो इधर वाला इमेज T1 है और ये है PD, सिंपल PD। तो ये था इमेज का आइडेंटिफिकेशन, की इमेज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आपको हमेशा 3 से 4 चीज़ मिनिमम देखना होगा। ये देखिए फ्लूइड अच्छे से दिख रहा है ना, T1 में डार्क था फ्लूइड। अब इसी में एक एमआरआई में दोस्तों एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं फैट सप्रेशन। उस फैट सप्रेशन को हम किसी भी सीक्वेंस के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जब आप पैरामीटर्स में जाएंगे, जब आप एमआरआई करते हैं, अब देखिए एक बार मैं दिखाता हूँ फिर से। अभी कोई पेशेंट नहीं, मैं आपको जस्ट ऐसे दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये पीडी सीक्वेंस है, सिंपल पीडी। अब देखिए ये पीडी सीक्वेंस पर मैंने क्लिक करा हुआ है ना, ये पीडी में यहाँ से जैसा ओपन करते हैं हम, पहले देखा था हमने, ओपन कर लिया। अब इसमें मेरे को इस पीडी में मुझे फैट सप्रेशन लगाना है, ऐड करना है। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं ऐड करने का मतलब कि कोई सीक्वेंस उसमें ऐड कर दिया, कोई पैरामीटर ऐड कर दिया हमने उसमें। जैसे कि इसको मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन करा और यहाँ से मैं जब कॉन्ट्रास्ट में जाऊँगा, जैसे कि आप ये समझ लो ऐड करने का मतलब एनसीसीटी में जैसे हम कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देते हैं मैनुअली, ऐसे ही हम अब पीडी के अंदर एफएस ऐड करने जा रहे हैं। ये देखिए ये फैट सेट ऑन कर दिया, तो अब इस सीक्वेंस का नाम हो जाएगा क्या, पीडी एफएस। और इस दोनों सीक्वेंस का अलग अलग रोल है। देखिए ये मैंने पहले पीडी करा हुआ था, पीडी एफएस। इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए सीक्वेंस चेंज हो गया सारा। आप दोनों में ऐड करने का मतलब ये हो गया, जैसे आप एनसीसीटी में कॉन्ट्रास्ट देते हैं ना, इमेज चेंज हो जाता है, ऐसे जब आपने पीडी में एफएस लगाया तो देखो इमेज का सारा चीज़ें चेंज हो गया, कुछ चीज़ें चेंज होगी, तो इसको बोलते हैं पीडी एफएस। तो 2 पीडी होते हैं दोस्तों हमारे पास, एक सिंपल पीडी, एक पीडी एफएस। दोनों का अलग अलग रोल होता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में कि पीडी का इम्पोर्टेंस क्या है और पीडी में एफएस करने का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो देखिए आप जब हमने पीडी सीक्वेंस के अंदर एफएस ऐड कर दिया, तो देखिए आप सबसे पहले आप फ्लूइड को कंपैरिजन कर लीजिए, फ्लूइड कितना हाईलाइट हो गया है फ्लूइड। और अब इसके साथ में हम सिंपल पीडी सीक्वेंस देखते हैं। ये देखिए ये सिंपल पीडी सीक्वेंस था, ये सिंपल पीडी है और ये पीडी एफएस है। तो ये तो दोस्तों था कि हमने एमआरआई के अंदर एफएस में जाके टेक्निक ऐड कर दिया, लेकिन अब हमें इसका बेनिफिट क्या है, डॉक्टर्स को इसका बेनिफिट क्या होता है कि पीडी में हम एफएस कर देते हैं। तो देखिए एमआरआई में काफ़ी जो सीक्वेंसेस हैं ये पैथोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि देखो कुछ पैथोलॉजी पीडीएफएस में अच्छा दिखाई देता है डॉक्टर को, कुछ सिंपल पीडी में। तो हर एक सीक्वेंस का अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। अब सीटी स्कैन में तो आपने एक बार स्कैन कर दिया, उसी में उसको सारी चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन इसमें आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो अब समझते हैं कि जब पीडी के अंदर हमने पीडीएफएस ऐड कर दिया था, सबसे पहले क्या हुआ, फ्लूइड ज़्यादा ब्राइट हो गया। देखिए, और इसमें जो फ्लूइड आप देख रहे हैं पीडी के अंदर, सिंपल पीडी के अंदर, ये वाला सिंपल पीडी है, ये देखिए कम ब्राइट है, और ये पीडी में जो एफएस लग गया तो ये ज़्यादा ब्राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपना फैट। ये देखिए भाई एफएस का मतलब क्या है, फैट सप्रेशन। तो जब पीडी में एफएस लगा दी तो फैट सप्रेस्ड हो गया, यानी कि फैट से सिग्नल नहीं आ रहा इस इमेज में, इसलिए ब्लैक दिख रही है। ये देखिए सप्रेस्ड हो गया ना ये वाला फैट, ये देखिए, और इधर ये ब्राइट है। जब एफएस लगाया तो फ्लूइड हाइपर ब्राइट हो गया और जो फैट है वो डार्क हो गया। अब तीसरा कंपैरिजन क्या देख रहे हैं हम, देखिए बोन।
अब आप जब बोन की कोई भी पैथोलॉजी, यदि कोई अनाटमी कोई पैथोलॉजी आप डिटेक्ट करेंगे तो इस टाइप का जो बोन विंडो लेवल आपका आएगा, उसी में तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे एबनॉर्मलिटी कि ये चीज़ नॉर्मल है या एबनॉर्मल नहीं है। तो अब देखिए, अब इसमें जो क्या है बोन, ये डार्क हो गया। अब देखिए आपको यहाँ कुछ पैथोलॉजी दिख रहा है। अब इसको देखिए सिंपल पीडी में, सिंपल पीडी में ये चीज़ें हैं। देखिए सिंपल पीडी जब आप कर रहे हैं तो सिंपल पीडी में ये वाली बोन की अनाटमी देखने के लिए आपको ज़्यादा इन्हांस करना पड़ रहा है कि आपको ढूंढना पड़ रहा है कहीं क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें देखिए जो एबनॉर्मल सिग्नल है वो अपना आप ही विजुलाइज्ड हो गया जब आपने, मतलब इसमें आपको कम देखना पड़ रहा है, पीडीएफएस में आपको सिग्नल अच्छा मिल रहा है इसमें। अब ये देखिए ये T1 है, T1 पे जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं दिख तो इसमें भी रहा है, लेकिन इसमें कंपैरिजन हमें नॉर्मल कम वो करना पड़ रहा है, हमें जल्दी डिटेक्ट कर पा रहे हैं हम बोन की जो भी चीज़ें यहाँ पे जो लीजन आ रहा है, जो भी चीज़ें। मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ आपको पैथोलॉजी, मैं आपको सिखा रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीडी सीक्वेंस, जो कि टेक्नीशियन को आना चाहिए, एक फ्रेशर स्टूडेंट्स को। और अपना ये काम नहीं होता है कि इसका नाम क्या है पैथोलॉजी का, आपको जानकारी है वो अच्छी बात है, लेकिन हम कमेंट नहीं कर सकते उस पर। जो चीज़ें मालूम है उनके लिए कमेंट भी करेंगे। तो अभी हम ये सीख रहे थे। अब दोस्तों अब देखते हैं कि पीडी में जब एफएस हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमारी जो पैथोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। तो ये मोस्टली ये एक्सट्रीमिटी में जो लिगामेंट्स और टेंडन देखने के लिए हम पीडी और पीडीएफएस सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। ये मोस्टली सब लोगों को पता होता है कि पीडी सीक्वेंस हम इन दो चीज़ों के लिए करते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि इन दोनों चीज़ों के लिए ही करते हैं। बहुत चीज़ें दिखती हैं, कोई फिक्स नहीं है कि पीडी बस इन दो चीज़ों के लिए करते हैं। और टेक्नीशियंस को इतना पता होता है बस, तो इसलिए मार्केट में यही चलता है कि पीडी में बस टेंडन और हम यही चीज़ें देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो रेड लॉस्ट को तो हज़ारों चीज़ें दिखती हैं पीडी में, वो उनका काम है। देखिए हम देखते हैं ये ACL है ना, ये वाले, सॉरी ये PCL है, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट बोलते हैं इसको, और ये आपका ACL होता है ये। अब आपको ये ACL है और ये PCL है कैसे पता चलेगा? आपको पहले जर्नल अनाटमी पढ़ना होगा नी का, कि नी में कितने लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट में और टेंडन में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस होता है ना, लिगामेंट में लिगामेंट का रोल अलग है और टेंडन का रोल अलग है, तो आपको देखना होगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसमें जो PCL है बहुत अच्छे से दिख रहा है, और इसमें आप देखेंगे इसमें भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन दोनों का जो देखने का जो अपीयरेंस जिसे बोलते हैं इमेज अपीयरेंस, इसमें जो ये मुझे ज़्यादा डार्क अच्छा दिख रहा है, इसमें कम डार्क दिख रहा है। तो ये रेडियोस्कोप पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी चीज़ें में क्या चीज़ें बेस्ट लग रहा है। तो ये नहीं बोल सकते हम कि बस पीडी में आपको लिगामेंट और टेंडन नहीं दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों ये एक बेसिक सा डिफरेंस था PDFS और पीडी में, और हमने आज इसमें ये भी सीखा था कि पीडी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, हमने देखा। ये जर्नल मैंने वीडियो बनाया था डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दोनों में ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, लेकिन आपको कोई भी चीज़ कोई भी सीक्वेंस MRI में आइडेंटिफाई करने से पहले जो आपको फैट, फ्लूइड, बोन एंड मसल्स आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी पैथोलॉजी के बारे में जाते हैं, यानी कि हमें पता होना चाहिए जब आप नी करते हो तो नी करते वक्त आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि आपको स्कैन कहाँ से कहाँ तक करना है, कहाँ एबनॉर्मलिटी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आपको उसका नाम पता हो, नाम से आपको लेना देना है, लेकिन आपको पिक्चर जो आप ये देख रहे हो उसमें आपको एबनॉर्मल देखना बहुत ज़रूरी है MRI चलाने के लिए। अब देखिए आप ये चीज़ें देखिए, ये देखिए ना, ये इसको बोलते हैं क्या, ये मेनिस्कस है ना। अब गूगल से पढ़िए कि मेनिस्कस क्या होता है, ये मेनिस्कस है। अब देखिए अब हमें जानना कैसे कि नॉर्मल कैसा होता है। आपको पहले नॉर्मल मेनिस्कस का मालूम होना चाहिए, पहले अनाटमी मालूम होना चाहिए, है ना। अब इसमें एबनॉर्मलिटी ढूंढते हैं कि देखो कंपैरिजन करते हैं राइट से लेफ्ट का। ये देखो वो सॉरी एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये इमेज का एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर। अब ये देखिए ये चीज़ें आप देख रहे हैं ना ट्राइंगल शेप में, यहाँ ट्राइंगल नहीं है ना,
ये ट्रायंगल नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ का क्या नाम है, कुछ चीज़ें हमें मालूम होती हैं, टेक्नीशियंस को पता चल जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता टेक्नीशियन। अब इसमें हज़ारों टाइप के टीयर होते हैं। अब ये मेनिस्कस टीयर, ये तो मेरे को मालूम है कि ये मेनिस्कस टीयर है, बोलते हैं ना मेनिस्कस टीयर हो गया, तो ये टीयर है। देखिए ये मेनिस्कस होता है, ये वाला, ये पूरा एक डिस्क होता है जब आप देखेंगे। लेकिन जब आपको इसको रेडियोलॉजिकल अनाटमी में जो टर्म्स दिए हुए हैं इसको, वो टर्म्स यही हैं, एक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न्स ऑफ मेनिस्कस। तो ये एंटीरियर साइड में है तो एंटीरियर बोलते हैं, ये पोस्टीरियर इमेज का तो पोस्टीरियर होता है। और ये जब मीडियल से लेटरल तक पूरा डिस्क होता है एक टाइप से, है ना। तो आप इसको लेटरल में भी देखेंगे, देखो ये लेटरल साइड हो गया, लेटरल साइड है ना, तो लेटरल साइड में आप देखेंगे ये मेनिस्कस है। फिर आप धीरे धीरे आप मीडियल की तरफ आएंगे तो अब आपको यहाँ दिखाई देगा। और दोस्तों आपको ये भी चीज़ें सीखना पड़ेगा कि जैसे आप नी का एमआरआई कर रहे हैं कि नी में कौन कौन से सीक्वेंस, कौन कौन सा ओरिएंटेशन मोस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि देखो एमआरआई, दुनिया का कोई भी आप एमआरआई करेंगे ओरिएंटेशन आपको तीनों ही लेना पड़ेगा, सहज भी, एक्सियल भी, कॉर्नल। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं। सारे जितने भी एमआरआई होंगे सहज, कॉर्नल, एक्सियल सब में करना है आपको। तो लेकिन कौन सा सीक्वेंस कौन से व्यू में लेना है वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं। कोई फिक्स नहीं, कोई थ्योरी कहीं पे कि मैं यहाँ ऐसा करता हूँ तो जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा ही करें। तो जहाँ का जो रेडियोलॉजिस्ट का जो प्रोटोकॉल है उसमें होते हैं, लेकिन अनाटमी तो सब जगह एक जैसी होगी ना। तो ये देखिए ये वाला मेनिस्कस देखिए आप ना, ये अब एक्चुअली आपको मैं एक ट्रिक देखता हूँ, है ना, कि आप कैसे बताएंगे कि नॉर्मल मेनिस्कस है। देखिए दोस्तों ये जो मेनिस्कस है ना, इसमें ये बोटाई शेप बन जाना चाहिए। जो बोटाई होती है ना लगाने वाली बोटाई, उसकी शेप में जब ये मेनिस्कस आएगा तो ये नॉर्मल है। यानी कि लेटरल साइड का जो पेशेंट का जो मेनिस्कस है ये नॉर्मल है। देखो बोटाई बन रहा है ना, ये देखो जैसे टाई की शेप होती है ना, कॉलर टाई जैसे बोलते हैं बोटाई, उस टाइप की शेप बन रही है, तो ये नॉर्मल है इधर वाला। अब देखिए आप लेटरल और मीडियल साइड का देखिए, मीडियल साइड में बोटाई बन ही नहीं रहा, देखिए क्योंकि वो टूट गया, देखिए है ना, ये टूट के नीचे आ गया, ये रहा। तो ये चीज़ें इन सीक्वेंस पे पीडी पे अच्छा दिखती हैं, टेंडन हुए, मेनिस्कस हुए, लिगामेंट्स हुए। तो इन चीज़ों के लिए इस चीज़ का पीडी का इम्पोर्टेंस होता है। अब देखिए ये पीसीएल देखिए ना, अब ये एसीएल है, इनको भी आपको ढूंढना होगा टीयर है, मतलब एबनॉर्मलिटी। जरूरी नहीं है कि आपको देखना चाहिए कि टीयर है या नहीं है, पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पीसीएल ही है और ये एसीएल है, ये वाला ये गया। अब देखो मेरे को इस फ्लूइड की वजह से, ये जो फ्लूइड है इस फ्लूइड की वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है देखने में एसीएल और पीसीएल को। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पीडी में देखूंगा ना। अब देखिए अब आप यहाँ पे सिंपल पीडी ओपन करिए, सिंपल पीडी में क्या फ्लूइड सप्रेस्ड हो गया और उसके बाद जो लिगामेंट है अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, तो देख लिया ना आपने दोनों में डिफरेंस कि हर चीज़ को देखने के लिए कहाँ पे फ्लूइड को सप्रेशन करना है, कहाँ पे फैट का सप्रेस करना है। तो यही डिपेंड करता है डिजीज़ों पे। तो डॉक्टर बोलते हैं ना इस वाले एमआरआई में ये सीक्वेंस लो, तो ये ऐसे जब डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं ये चीज़ें कि आपको पीडी के साथ एफएस भी लेना चाहिए था, T1 लेना चाहिए था, ट्रिम लेना चाहिए। एक जनरल नॉलेज है एक एमआरआई के बारे में, जो एक फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एजुकेशनल वीडियो है जिससे स्टूडेंट्स की हेल्प हो। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैंने इसी वीडियो में बता दी हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं एमआरआई करने के। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में यदि आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करिए और पढ़िएगा, आप एमआरआई सीख जाएंगे। थैंक यू।